ठीक है। लेकिन जब आप इसमें मर्ज करोगे तो इसके जितने भी नए नए कमिट्स है ना, वो सारे कमिट्स आएंगे। अगर सपोज आपने 12-15 कमिट्स कर रखे हैं तो वो 12 के 12 कमिट्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि गिट मर्ज सारे कमिट्स को एक साथ उठा के मर्ज कर देगा यहाँ पे। अगर हमें कोई स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर कमिट है, सिर्फ वही भेजना है, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरी कमांड है। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ भैया है। उसके लिए हमारे पास कमांड है गेट चेरी पिक टू merge the specific commits from feature branch to main, जिसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसमें। ठीक है, कैसे वर्क करेगा? आपको सिंपली लिखना है गेट चेरी हाइफन पिक और कमिट आईडी, जो कमिट आईडी आप मेन या मास्टर ब्रांच में भेजना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने सिर्फ मर्ज चलाया तो वो तो 10-12 जितने कमिट्स होंगे सबको इकट्ठा भेज देगा। तो चेरी पिक क्या करेगा? स्पेसिफिकली वर्क करता है। ठीक है, चलाने के लिए कोई पड़ा है रेपो हमारे पास? मास्टर, एक नई ब्रांच बनाता हूँ। ठीक है, हमने एक नई ब्रांच बना ली, जो कुछ मास्टर में है वो सब फीचर में आ गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फाइल बनाई main.py, इसको ऐड किया git add, और इस फाइल में हम लोग एडिट कर लेते हैं। तो इस फाइल में एडिट कर लिया, इसको भी हम लोग स्टेजिंग एरिया में भेजते हैं। ठीक है, 2 कमेंट नए कर लिए हमने इसमें। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 नए कमेंट्स आ गए। चेक कर लेते हैं, गेट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन। ठीक है, तो C1 C2 हमारा कहाँ पे है? मास्टर तक, और 2 नए कमिट, कमिट 1 कमिट 2 करके हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब मैं मास्टर में जाकर गेट चेकआउट मास्टर, ठीक है, मास्टर में जाके मैं ये कमांड चलाऊंगा तो इसमें वो कमिट 1 कमिट 2 नहीं है। अब अगर मैं चाहता हूं कि सारे के सारे चेंजेस मेरे यहाँ आ जाए तो मैं क्या चलाऊंगा, गेट मर्ज और ब्रांच का नाम फीचर ब्रांच, तो ब्रांच के सारे चेंजेस इसमें आ जाएंगे मास्टर में। बट मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली कोई कमिट 1 है सिर्फ वही आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उस ब्रांच में जाके आप चेक कर लो कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं, तो कौन कौन से कमिट्स हैं जो मुझे चेक करने। तो जैसे ये कमिट 1 है, इसकी मुझे कमिट आईडी पता होनी चाहिए, इसके 4 डिजिट भी पता है तो वर्क करेगा। अब वापस से हम लोग चलते हैं मास्टर में, और यहाँ पे अब चलाऊंगा गेट चेरी पिक गेट स्पेस
ब्रांच, उसका नाम कमांड का, देन पेस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फीचर ब्रांच के जो 2 चेंजेस थे वो सारे नहीं आएंगे, जो जो हमने कमिट करने हैं सिर्फ वही वही आएंगे। अब देखो मास्टर में अपने लॉग्स चेक करूंगा तो देखो सिर्फ कमिट 1 आया, कमिट 2 नहीं आया, जबकि अगर मर्ज चलाता तो वो क्या करता है, ये सारे चेंजेस लेके आ जाता। तो जब आपको कोई चेंज स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर कमिट के चेंजेस लेकर आने हैं दूसरी ब्रांच में, तो यू विल यूज गिट चेरी पिक। ठीक है, नोट पॉइंट में लिख देता हूं कि रन दिस कमांड इन मास्टर ब्रांच। मास्टर में जाके इसको चलाओगे ना, जैसे मर्ज चलाते थे। चेरी पिक समझ में आ गया? चेरी पिक क्या करता है, कोई पर्टिकुलर कमिट को आप लेके आ सकते हो, बस मर्ज और मल्टीपल हाँ मल्टीपल कमिट्स ले सकते हैं क्या चेरी पिक के साथ? हाँ, कमिट आईडी। हाँ। अगर जैसे आपके पास ऐसे 8-10 कमिट्स हैं और वो आपको लेके आना है, तो चेरी पिक तो आपके लिए हैप्टिक हो जाएगा, मे बी वो मल्टीपल सपोर्ट करे ना सपोर्ट करे। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है स्क्वेस। तो आज हम पढ़ने ओके। वाले हैं स्क्वेस, गिट स्क्वेस। ठीक है, तो जो जो थोड़ा लेट आए उनको एक बार फिर से बताते हैं। मर्ज कमांड क्या करती है, आपके जितने भी नए चेंजेस इस फीचर ब्रांच में थे वो सारे लेके आ जाती है मास्टर में, जब आप चलाते हो गेट मर्ज और उस ब्रांच का नाम। बट हमें कोई स्पेसिफिकली कोई एक कमिट लेकर आना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गेट चेरी पिक। ठीक है, तो मर्ज की तरह ही वर्क करेगी, बस हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सी कमिट आईडी हम लाना चाहते हैं। तो उस कमिट आईडी के आप 4 डिजिट पास करोगे, गेट हाइफन चेरी पिक और कमिट आईडी के 4 डिजिट्स, तो वो उस पर्टिकुलर कमिट को ही लेके आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं गेट स्क्वेस। तो ये कमांड किस लिए यूज की जाती है, कई बार हम वर्क करते जाते हैं, कमिट करते जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि इतने कमिट हो गए हमारे, तो क्यों ना इसको एक सिंगल कमिट में कन्वर्ट कर लिया जाए, और फिर हम सिंगल कमिट को मर्ज कर दो, या एक या दो, मतलब 10-12 कमिट्स को हमें एक दो बनाना हो, तो ये कमांड हमारे लिए हेल्पफुल है। तो दिस कमांड इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल कमिट्स इनटू अ सिंगल कमिट। और गेट स्क्वेस एक कंसेप्ट है, ये कोई स्पेशल कमांड नहीं है। अब इसमें 2 सिनारियो हैं। सीन वन ये है कि वी वांट टू कंबाइन मल्टीपल कमिट्स इनटू सिंगल कमिट। और सीन 2 ये है कि we want to merge the changes of feature to master with a single commit। मतलब अगर मर्ज फीचर में मेरे 10 है और उनको डायरेक्ट करना है तो वो चीज पॉसिबल है। मतलब ये समझ नहीं आया सेकंड वाला। उस सिनारियो समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज मैं मास्टर में हूँ, चाहे कहीं भी आप कर सकते हो स्क्वेयर, पहला वाला सिनारियो तो हम कहीं भी कर सकते हैं। तो पहला वाला सिनारियो के लिए मैं जाता हूँ अभी के लिए फीचर में, मैं फीचर में आ गया। ठीक है, और अभी मैं इसके लॉग्स देखता हूँ, गिट लॉग हाइफन हाइफन 19। ठीक है, तो कमिट 1 कमिट 2 करके 2 नए वो हैं। मैं एक काम करता हूँ, 2-3 नए कमिट जनरेट करता हूँ। मैंने इस फाइल में एडिट किया, तो जब भी आप किसी भी चीज में एडिट करोगे आप उसको ऐड कमिट कर सकते हो। लाइन 1 गेट ऐड मेन डॉट
py स्टेजिंग में भेजा, कमिट करता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ m1। ठीक है, आपने फिर चेंजेस किए इसमें, सपोज मैंने चेंजेस किए प्रिंट लाइन 2, चेंजेस करने का मतलब है आपने कोड में रेगुलर चेंजेस जैसे करोगे वो चीज़ है। आपने ऐड किया, स्टेज में पहुंच गया, लोकल रेपो में m2 से पहुंचा दिया। और चेंजेस कर देता हूं मैं, अब सेम चीज़ आपने ऐड किया और कमिट किया, तो अपन ने 3 कमिट्स जनरेट कर लिए। ठीक है, देखो ये 3 कमिट हो गए। समझो ये एग्जांपल में आपके पास ऐसे 10 12 15 है, और अब तुम चाहते हो कि इन 3 कमिट्स को मैं एक सिंगल कमिट्स में कन्वर्ट कर दूं, मेरी फाइल का कंटेंट सेम रहे, बस ये 3 कमिट्स ऐसे ना रहे, एक ही कमिट हो जाए, मतलब सिंगल कमिट में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको लिखना पड़ेगा गेट रीबेस हाइफन आई, यहाँ स्क्वेस नहीं है, गेट रीबेस हाइफन आई, और आपका हेड अभी कहाँ पर है, हेड इज ऑन द फीचर ब्रांच विथ लेटेस्ट कमिट। तो मैं चाहता हूं हेड जो है मेरे शुरू के 3 इनमें चेंजेस करना, तो आपको लिखना पड़ेगा हेड देन दिस स्पेशल सिंबल, और ये फिर से देखो, आपको ये 3 चेंजेस करने हैं, तो आप इन तीनों के लिए हेड 3 लोगे, यानी हेड से 3 नीचे तक पकड़ो। आप चाहो अगर 5 लेने हैं तो क्या लिखोगे, हेड से 5, 6 लेने हैं तो हेड से 6। तो मैंने बोला गेट रीबेस हाइफन आई हेड दिस करली, जो भी बोलते हैं इसको, और टिल्ट बोलते हैं। हाँ टिल्ट भी बोलते हैं इसको मैंने एंटर किया तो देखो ये खुल गया। एंटर करते ही एक एडिटर खुल जाता है, और इस एडिटर को हम लोग अब इंसर्ट मोड में ले जाने के लिए आई प्रेस करेंगे, तो यहाँ नीचे आपके इंसर्ट लिख जाए, तो अब आप चेंजेस कर सकते हो। तो देखो मैंने बोला ये पिक हटा के इसको स्क्वैश कर दो, ऊपर वाले को पिक हटा के स्क्वैश कर दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक को छोड़ के बाकी सब स्क्वैश करने हैं। देन इस एडिटर से बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन, शिफ्ट कॉलन, देन WQ। ठीक है, ये बोल रहा है ये तीनों के लिए वर्क करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली एस्केप शिफ्ट कॉलन Q। मतलब वही पॉपअप 2 बार पॉप होगा, एक बार बताने के लिए कि कौन कौन से कमिट्स आपको स्क्वैश करने हैं, देन कौन कौन से मैसेजेस में आपको चेंजेस करने हैं। मुझे कोई चेंजेस नहीं करने थे, बस मैंने 3 बार पिक लिखा था, एक पिक छोड़ दिया, नीचे वाले 2 स्क्वैश कर दिए, और आपको रन कर देना। अब देखो इसको चेक करते हैं, गए ये तीनों। ठीक है, जो टॉप पे M1 लिखा रह गया था उसका मैसेज का नाम लिखा रह गया, एक नया कमिट जनरेट हुआ होगा, आप देखो इसको ध्यान से, ये यहां पर नहीं था पहले, इन तीनों में एक नया कमिट जनरेट हुआ, और इसने क्या किया, इन तीनों के चेंजेस को इस वाले कमिट में मर्ज कर दिया। तो अगर ऐसे आपके पास 10 12 50 कमिट्स हैं और आपको लग रहा है कि वो फालतू के हो गए, फालतू में मेरी हिस्ट्री बड़ी हो रही है, तो वाई कैन नॉट आई स्क्वैश, तो आप उसको स्क्वैश कर सकते हैं। फिर से देखें इसको, मैं एक काम करता हूँ, दूसरी ब्रांच में जाके आपको दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं मास्टर में आया, क्लियर किया, अब मास्टर ब्रांच में है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से, ठीक है, इसमें 3 ही कमिट है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक फाइल में चेंजेस कर देते हैं tt.py। अरे इसमें तो लाइन है, ये कमिट तो पर्टिकुलर एक फाइल ही होती है ना, कमिट जो हम लोग, फाइल में जो चेंजेस हुए उसको ट्रैक करने के लिए एक आईडी जनरेट होती है। नहीं मैं मतलब जैसे अपन ने एक फाइल भी बनाई तो उसका भी तो कमिट आईडी जनरेट होगी ना सिंगल बाहर, जैसे main.py बनाई अपन ने। अपने आप नहीं होगी, हम चाहते हो कि एक ब्लैंक फाइल को भी ट्रैक कराएं, तो आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को बनाने के बाद ऐड कमिट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं फाइल बनाते वक्त, देखो अब जैसे फाइल बना के कमिट जनरेट करना इज नॉट सेंसिबल, तो आपने क्या किया, फाइल बनाया और ऐड कमिट कर दिया, ठीक है, फिर उसने आपने उस फाइल में एडिट किया, आपने अपने कोड को लिखा,
कोड लिखा, अच्छा वर्क किया, आपने उसको कमिट कर दिया। क्यों कमिट किया? क्योंकि ये कोड मुझे अगर एट द पॉइंट कभी भी फ्यूचर में चाहिए होगा तो मिल जाएगा, इसलिए मैंने ऐड कमिट किया। फिर मैंने उस कोड में और चेंजेस किए, फिर वो भी सही चल गया, तो मैंने इसको भी ऐड कमिट कर दिया कि कभी जरूरत पड़ेगी तो ये वाले चेंजेस भी मैं रिवर्ट कर सकता हूँ। गिट का काम ही क्या है? ट्रैक करना, आपको वो बैकअप के फॉर्म में कभी भी वो चीज़ प्रोवाइड करा देगा। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि और चेंजेस करता हूँ, मैंने और चेंजेस किए और फाइनली मेरा कोड चल गया। तो जो अभी चला वो लेटेस्ट था, ठीक है, लेकिन मैंने उससे पहले कितने कमिट कर दिए? 3। पहला सिर्फ फाइल बनाने के लिए, दूसरा कुछ चेंजेस करा था, फिर दोबारा चेंजेस किए थे, और फाइनल कमिट। लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार मैंने फालतू के 4 कर दिए, दिस इज माय फाइनल कोड, यही वर्क करेगा, तो क्यों ना मैं उन पीछे वाले 3 और इसको मिला के चारों कमिट्स को एक सिंगल कमिट में ही कन्वर्ट कर दूं, ताकि सबको ऐसा लगे कि इसने फाइल बनाया, कोड लिखा, ऐड किया, कमिट किया और वो कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, हम यहाँ पे वही करते हैं, एक काम करते जो हैं। ना, एक सेकंड, जो बाकी के कमिट्स हमने स्क्वैश किए थे, हाँ, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना फिर? नहीं, सबको और ऐसे जो लगेगा कि हमारा एक जो साथ अभी रिकॉर्ड किया। हेड, हाँ, जो स्क्वैश करने के बाद जो हेड कमिट आया था, हाँ। उस उसमें उसका अगर हम लोग हिस्ट्री निकालेंगे, हम्म। कमिट हिस्ट्री, तो उसमें वो दिखाएगा क्या कि उसमें वो क्या क्या फाइल स्क्वैश फाइल हुआ? में दिखाएगा कि फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए। अच्छा, तो वो भी नहीं दिखाएगा कि यहाँ पर हमने स्क्वैश किया था? नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, इस फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं test.py। ठीक है, मैंने सिर्फ फाइल बनाई, और लेकिन मैंने इसको फिर भी ऐड और कमिट कर दिया कि फाइल बन गई, ठीक है, फाइल को ऐड करो और फाइल को कमिट करो, और इसमें मैंने लिख दिया कमिट की जगह पे T1, इसका मैसेज का नाम दे दिया। ठीक है, जबकि इसका कोई सेंस है सिर्फ फाइल बना के ऐड कमिट करना, इसका ट्रैक रखने का क्या फायदा, बट फिर भी मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस किए, ठीक है, और समझो मैंने यहाँ पे एक सेट ऑफ कोड लिखा। अगर हम जैसे वो कमांड चलाएंगे लॉग वाली, लॉग इन इन वन लाइन वाली, हम्म। तो वो कमिट आईडी तो शो करेगा ना उसकी, हाँ हाँ। मेन डॉट पी वाई की, हाँ है ना? हाँ, जबकि तो शो करेगा, वो पूरी डिटेल बता देगा कि आपने इस कमिट में बस एक फाइल बनाई थी, उसमें कुछ लिखा नहीं हम्म, था, ये फाइल क्रिएट हुई थी, बट फिर वो अंदर जाके अलग से कमिट करेंगे तो फिर वो अलग से एक ये जो एडिट किया हुआ है उसके अलग से एक कमिट आईडी बताएगा। हाँ, अब जैसे ये जो चेंजेस किए ना, अब ये चेंजेस को मुझे वापस से ट्रैक कराने के लिए बताना पड़ेगा गिट को, तो मैं लिखूंगा गेट ऐड करो, फिर से इस फाइल को ऐड कर रहा हूँ कि भाई फिर से इसको स्टेजिंग एरिया में लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर से इसकी एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करा के तुम रिकॉर्ड रखो। अब ये जो मतलब अब जो कमिट आईडी मतलब कमिट चला है जो, हम्म। तो उसके बाद जो टेस्ट डॉट पी वाई की कमिट आईडी थी वो हट के उसमें नहीं, मतलब जो वो एडिट तो किया, रहेगी रहेगी, वो तो रहेगी रहेगी, देखो अब। मतलब दो रहेंगी। हाँ, पुरानी वाली भी रहेगी, नई भी रहेगी, देखो अब मैं यहाँ पे गिट लॉग चलाता हूँ, M1 बनाया था मैंने सिर्फ फाइल के लिए, देखो ये रहा मेरा T1 बनाया था फाइल जनरेट करने के लिए। अब मैं इसकी हाँ, डिटेल देखता हूँ, देखो गिट शो 7F88, देखो ये क्या बोल रहा है कि एक फाइल क्रिएट हुई थी, फाइल में कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे प्लस माइनस मॉडिफाई कोई साइन नहीं आया, हम्म। ये रिकॉर्ड रहेगा। अच्छा, वो फाइल फाइल, बना मतलब फाइल बना के और कमिट ना करते हुए और उसमें एडिट करके तब कमिट करें तो एक ही तो, जनरेट होगी ना। हाँ, हाँ, तो वो सही है कि दोनों कमिट आईडी जनरेट करना जरूरी है? इट डिपेंड्स कि आप कमिट इससे गिट से या अपने चेंजेस को लेके कितना सिक्योर हो, कितना कॉन्फिडेंट हो। आपको लगता है कि कहीं ये फाइल ही मुझसे गड़बड़ से डिलीट ना हो जाए, मुझे पता तो रहे कि फाइल बनी थी, दिखना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रो प्लेयर है, वो तो फाइल बनाएगा, सारे कोड लेगा, चेंजेस करेगा, चलाएगा, फाइनल उसका 2 दिन लेगा, 1 दिन लेगा, चल गया, और उसको तब कमिट करेगा। लेकिन किसी किसी को लगता है कि यार मैंने इतना ही कोड लिखा है और ये अभी सही चल रहा है, इसी को अभी के लिए रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस कोड में एडिट करूँ और ये भी चला जाए मुझसे। तो मैंने क्या किया, देखो अभी यहाँ पे T2 में मैंने बोला आप इसमें ये वाले रिकॉर्ड को, चेंजेस को सेव कर लो। अब मैं देखो इसके लॉग्स देखता हूँ, मतलब इसके चेंजेस देखता हूँ, B13B, देखो तो क्या बता रहा है, ये 4 लाइनें एडिट हुई हैं, बता रहा है प्लस प्लस प्लस,
तो हो सकता है आप फाइल बनाते वक्त बोलोगे यार फाइल बनाने का क्या ऐड कमिट करना, तो नहीं करो। आपको लगता है फाइल बना के मैं इसमें लिख लेता हूँ, लिखने के बाद जब ये कोड चल जाएगा मेरा तो मैं इसको ऐड कमिट कर दूंगा, तो आप कर सकते हो इसको। यानी कि पहले चेंजेस आपने कर लिए, ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, अब आप ऐड कमिट कर लो उसको। ठीक है, तो हो सकता है आप T1 ना जनरेट करो, T2 ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपने फाइल बनाई, फाइल में चेंजेस किए। ठीक है, अब इसके जो चेंजेस हैं आपको लग रहा है कि ये सही हैं, मैंने इसको ट्रैक कर लिए, अब मुझे इसके और आगे वर्क करना है। तो और आगे वर्क करने के लिए समझो आपने कुछ और ले लिया, आपने और चेंजेस किए कोड में। ठीक है, अब ये चेंजेस तो अभी लीनियर है। लीनियर का मतलब आपको पता है कि मैंने ये वाले अलग लाइन लिखी है, ये लाइन अलग लिखी है, लेकिन सोचो अगर इसी में आपको चेंजेस करने होते तो आपको कॉन्फिडेंट आने के लिए आपने क्या कर रखा है, आपको पता है कि मेरे चेंजेस पहले वाले तो मेरे पास हैं ही ना, अगर कुछ भी हो जाए तो मैं ये वाले चेंजेस तो रिकवर कर ही सकता हूँ। तो मैं आप कुछ भी चेंजेस करूँ, मेरे पास पुराने चेंजेस तो मेरी सेफ्टी के लिए बैकअप में पड़े हुए हैं। और यही गिट का एक्चुअल काम है कि वो ट्रैक करता रहता है कि आपने क्या क्या कर दिया। अब मैं बोलूँगा गेट ऐड कर दो दिस न्यू चेंजेस, तो मेन डॉट पी वाई में मैंने चेंजेस किए और गिट से बोला गेट कमिट कर दो T3 से। ठीक है, तो मैंने 3 चेंजेस कर लिए और ये तीनों लेटेस्ट चेंजेस मेरे दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार दिस इज माय फाइनल कोड, ये T1 T2 तो मैंने बना दिए थे, बट ये मेरा एक्चुअल कोड है, तो मैं इन तीनों को हटा के एक नया कमिट जनरेट कर लेता हूँ, सिंगल कमिट, जो सिर्फ इतना बताएगा कि ये फाइल है और इसमें फाइनल कोड मेरा ये है। तो व्हाट आई विल यूज, गेट रीबेस -i देन योर हेड, और हेड से कितने कमिट्स को मुझे कराना है, 3, तो 3, अगर मुझे 2 चाहिए तो 2, तो मैंने ये चेक टिल्ट लगा के उतने वैल्यूज दे दी। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे एक पॉपअप आ जाएगा, और पॉपअप में आपको क्या करना है, कौन सा स्क्वैश करना है, किस मैसेज को पकड़ के, वो आपके ऊपर है। आप इसको इंसर्ट मोड पे ले जाओ, मैंने बोला इसको स्क्वैश कर दो, ऊपर वाले को स्क्वैश कर दो, और रेफरेंस में T1 को लेके चलना, शिफ्ट कॉलन WQ एंटर। तो देखो अभी आ गया मैसेजेस, ये कह रहा है ये तीनों मैसेजेस के बदले कुछ नया मैसेज लिखना है क्या, या फिर बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूँगा, T1 को पिक कर लूँगा। तो अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पे बोल सकते हो कि फाइनल कोड एडेड इन मेन डॉट पी वाई, ये मैंने फाइनल लिख दिया, एस्केप शिफ्ट कॉलन एंटर, चेंजेस हो गए। अब आप चेक करो गिट लॉग -1 लाइन, गिट की जगह कुछ और लिख दिया। ठीक है, तो देखो वो T1 T2 T3 ये जो थे ये तीनों चले गए। देखो फाइल में अभी वही लिखा है जो फाइनली आपको चाहिए था, उन तीनों के चेंजेस, और एक कमिट आईडी आ गई, वो भी नई, इन तीनों में से एक भी नहीं मैच कर रही। देखो ये अलग ही है 63CCC, और इसका मैसेज क्या लिखा, फाइनल कोड एडेड इन द मेन डॉट पी वाई। तो इस तरीके से आप स्क्वैशिंग कर सकते हो। क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? ये तो क्लियर है, लेकिन ये स्क्वैशिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब स्क्वैशिंग का होता है इसको कंप्रेस कर देना। मैंने कहा उन तीनों कमिट्स को उठा के कंप्रेस कर दो, और इन तीनों को हटा के जो चेंजेस हैं वो फाइनल चेंजेस रख दो। जैसे T1 में मान लो मैंने एक फाइल की थी edit test.py, T2 में मैंने main.py, T3 में भी मान लो main.py,
अब मैं चाहता हूँ इन तीनों को हटा के एक नई कमिट आईडी ले लो सिंगल, और उसमें चेंजेस क्या रहेंगे, test.py के भी और main.py के भी। तो ये चीज मैं कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया मेरा ये वाला सिनारियो। या फिर आपको कमांड क्या चलानी पड़ेगी, गेट रीबेस। जो इसकी कमांड रीबेस से स्टार्ट होती है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। टॉप 3 कमिट्स, ठीक है, आप जो देना है वो दे सकते हो। टॉप 5 कमिट्स, आपको 2 ही कमिट्स कराने हैं तो वो करा सकते हो। ऐसा होता है ना, अपन सीख रहे होते हैं या फिर अपन अपने कोड पर कॉन्फिडेंट नहीं होते। जैसे मैंने इसी कोड को अभी 10 बार एडिट करूँ, अब मैं इसमें 2 लाइनें इसमें से कुछ हटा के कुछ एडिट करूँ, मेरे को लगेगा ये भी सही चल रहा है, कहीं ये भी मुझे ये भी जरूरत पड़ सकती है, आप इसको भी कमिट कर लोगे। फिर कुछ और चेंजेस किए, लग रहा है ये भी ठीक ठाक काम कर रहा है, इसको भी बैकअप के लिए रख लेता हूँ। तो एक ही कोड में या एक ही फाइल में जब आप 100-150 बार चेंजेस करोगे, कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जिनको तुम स्टोर करके रखना चाहते हो कि अगर ये चीज देखो, मैं देखा है लोग ना फोल्डर में रखते हैं, इतना चल रहा है इसको कॉपी करके किसी दूसरे फाइल में पटक देता हूँ, इसको कॉपी करके किसी और नाम से सेव कर देता हूँ कि कभी रिकवर करना होगा तो इससे कर लेंगे। जबकि गिट आपको ये फैसिलिटी देता है कि यू कैन ट्रैक, तो आप चेंजेस करो ऐड कमिट कर दो, चेंजेस करो ऐड कमिट कर दो। जब आपको लगे कि ये चेंजेस इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिकवर करना चाहूँ तो ये मेरे पास रिकवर होना चाहिए, तो उस केस में आप इसको रख सकते हो। जैसे अब मैंने ये चेंजेस किया, मुझे लग रहा है ये चेंजेस भी मेरे लिए जरूरी है, तो आप क्या करोगे, ऐड कमिट, ऐड कमिट। आपको अब इस फाइल को उठा उठा के कहीं कहीं किसी और फोल्डर में नहीं रखना पड़ेगा। लोग रखते हैं जिनको गिट पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ऐसे ही करते हैं कि ये चल गया, अब इस फाइल को मैं कॉपी करके किसी और फोल्डर में रख लेता हूँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो ये चेंजेस तो आ ही जाएंगे मेरे पास। ये छोटा कोड है इसलिए लग रहा है कि क्या चेंजेस, जब बड़ा कोड होता है 500-600 लाइन्स का, तो वहाँ हमें जरूरत पड़ती है। अब है ये दूसरा सिनारियो कि हम कुछ मर्ज करना चाहते हैं। तो आप देखो वैसे नॉर्मली क्या लिखते थे, गेट मर्ज फीचर, यही लिखते थे फीचर ब्रांच के चेंजेस को मास्टर में लाने के लिए। अब उससे क्या होगा कि उसके जो 10 के 10 कमिट्स हैं या उसके जो 2 के 2 कमिट्स हैं, ये भी आते थे बीच में। अब समझो ये 150 कमिट होते, ये 60 कमिट होते, 70 कमिट होते, तो ये कमिट्स की तरह से लाइन लग जाती। तो आप चाहते हो कि ना ये सारे कमिट्स का एक कमिट हो जाए, यानी कि मर्ज भी हो, उससे पहले स्क्वैश भी हो जाए। स्क्वैशिंग क्या करता है, ये सारे कमिट्स को एक सिंगल कमिट में कन्वर्ट कर देगा। अब मान लो ये ऐसे 50-60 है मेरे पास, C1 C2 ऐसे करते करते मैंने 60+ कमिट्स किए हैं, तो मैं 60+ कमिट्स को एक सिंगल कमिट में कन्वर्ट कर लूँ स्क्वैश कमांड चला के, रीबेस वाली, या फिर मर्ज चलाते वक्त ही यहाँ पर एक लाइन या एक वर्ड और लिख सकता हूँ, हाइफन हाइफन स्क्वैश। क्या लिख सकता हूँ, हाइफन हाइफन स्क्वैश, और वो मेरा काम कर जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। मतलब इससे क्या होगा, मर्जिंग भी होगी विद स्क्वैशिंग। स्क्वैशिंग का मतलब आपके मल्टीपल कमिट्स को सिंगल कमिट में स्क्वैश करेगा। तो मैं काम करता हूँ, फीचर ब्रांच में जाता हूँ और वहाँ 10 कमिट्स कर देता हूँ, गेट चेकआउट टू फीचर, यहाँ मैंने कुछ चेंजेस करके छोड़ दिए हैं क्या। गिट क्या बोल रहा है, स्टेटस बताओ। गिट बोल रहा है आपने एक फाइल में चेंज किया है। अच्छा मैंने ये वाली फाइल में चेंज किया था, इसकी वजह से। ये फाइल के चेंजेस अपन को रखने हैं क्या, हाँ रखने हैं, ठीक है। गिट ऐड, कौन सी फाइल में है, main.py। देखा वो क्या बोल रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेजिंग में नहीं गई है अभी, उसको ऐड कमिट करना है या डिस्कार्ड करना है, वो आप डिसाइड कर लो। मैंने बोला हाँ रख लेते हैं T4 नाम से, ठीक है, हो गया मेरा। अब मैं चलता हूँ फीचर पे। तो मैं आ गया अपने फीचर ब्रांच में। मैंने बोला गिट लॉग,
दिखाओ यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं मैंने। मैंने यहाँ पर एक M1 कमिट किया है और ये अच्छा मैंने स्क्वेसिंग की थी यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, इसमें जल्दी से 2 लाइन और एडिट कर देता हूँ। प्रिंट लाइन 5 और इसको मैं लिख देता हूँ गेट ऐड मेन डॉट पी वाई गेट कमिट -m, इस नाम से दे दूँ कमिट 5। ठीक है, लाइन 6 ऐड करता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 10-12 कमिट कर रहा हूँ और मर्ज करते वक्त स्क्वेसिंग लगा दूंगा जिससे कि ये 10-12 कमिट्स एक साथ ना जाए, एक सिंगल कमिट के फॉर्म में ही जाए। गेट ऐड गेट कमिट। ठीक है, तो अब सीन देखते हैं क्या है। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 4 नए कमिट्स रखे हैं। ठीक है, अब मैं एक बार मास्टर ब्रांच में जाता हूँ और यहाँ पे भी लॉग्स चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे C1 C2 तो कॉमन है, C1 C2 कमिट 1, C1 C2 कमिट 1। उसके बाद इसके कुछ नए चेंजेस हैं और इसके खुद के बहुत सारे नए चेंजेस हैं। अब मैं ये सारे चेंजेस जब इस मास्टर में लाऊंगा तो ये सारे के सारे इस तरीके से आएंगे, बीच में स्क्वैश होने, स्क्वैश नहीं मतलब बीच में इंसर्ट होने, यानी कि ये मेरे ओल्ड कमिट, उसके बाद मेरे ये लेटेस्ट कमिट। ठीक है, तो ये मेरे ओल्ड कमिट मास्टर के और उसके बाद ये मेरे लेटेस्ट कमिट। तो ये वाला सीन है अभी। अब मुझे क्या करना है, ये जो बीच वाले कमिट्स हैं, कमिट 2 से स्टार्ट होके यहाँ तक, ये वाले इनको भेजना है कहाँ, मास्टर में। और भेजते वक्त स्क्वैशिंग भी करनी है। अब देखो स्क्वैशिंग करते वक्त दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि मर्ज करते वक्त क्या एक कन्फ्लिक्ट आता है। कन्फ्लिक्ट क्यों आता था, सेम फाइल को आप 2 जगह एडिट नहीं कर सकते। मेन डॉट पी वाई यहाँ भी की है और शायद मेन डॉट पी वाई वहाँ भी की है। चलो देखते हैं, गेट मर्ज क्या लिखेंगे आगे, हाइफन स्क्वैश, उसके बाद जिस ब्रांच को करना है उस ब्रांच का नाम। ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी मेन डॉट पी वाई एडिट की है और फीचर में भी मेन डॉट पी वाई ही एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मेन डॉट पी वाई को हम फिर से देखते हैं। देखो ये जब भी दिख जाए ना समझो ये कन्फ्लिक्ट की वजह से आया, क्योंकि ये किसी कोड में लिख नहीं सकते और वो बता भी देता है कि कहाँ पे मर्जिंग हुई थी और कहाँ फेल हुई है। ऑटो मर्जिंग टू दिस ब्रांच फेल्ड, क्योंकि कन्फ्लिक्ट आ गया है, आप इसको मैनुअली हैंडल करो। मैनुअली कैसे हैंडल करते हैं इसको, आपको इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यही फाइल को ओपन कर लेता हूँ नैनो एडिटर से। आप लोग नॉर्मली करना, ठीक है, अभी हमने लिनक्स नहीं सीखी है। तो गिट कहाँ कंफ्यूज हो रहा है कि आपने ये चेंजेस कहाँ किए फीचर में और ऊपर वाले चेंजेस कहाँ किए थे ये लूप वाले मास्टर में। तो गिट कह रहा है पहले किसको रखना है ये आप डिसाइड कर लो, पहले ये लाइनें रहेंगी या पहले वो ऊपर वाले लूप रहेंगे। तो इसकी वजह से गिट फेल हो जाता है। गिट कहता है मैं आपके कोड को नहीं पहचान सकता ना कि कोड का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो जब भी ऐसा सीन आए, मैंने क्या कर दिया एडिट। आप कैसे एडिट करोगे, नॉर्मली फोल्डर में जाना, उस फाइल को ओपन करना मेन डॉट पी वाई को डबल क्लिक करके और वो चेंजेस को एडिट कर देना नॉर्मल एडिटर से। उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, गेट ऐड मेन डॉट पी वाई और गेट कमिट -m
क्या बोलोगे, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। ठीक है, अब चेक करते हैं इसके लॉग। ये रिजॉल्व कैसे किया? वो जो दो लाइनें आ रही हैं फीचर्स से पहले, वो हटाकर? वो जो, हाँ ये जो आते हैं, ये हाँ ये और इसके सबसे ऊपर ये, और बाकी आपके चेंजेस भी तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले कोड में ये लिखना है या फिर ये। तो अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ भी मतलब बस ये लाइनें हटा के हटा दी, एक्चुअल में तो आपको देखना पड़ेगा ना यार कि ये लाइनें मेरी इस लाइन के नीचे आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको कट करके इसके नीचे पेस्ट करोगे और देन ये हटाओगे, ये हटाओगे और ये हटाओगे। गिट ये नहीं पहचान पा रहा है कि आपका कोड ऐसे चल के ऐसे चलेगा या पहले ऐसे चलेगा और देन उसके नीचे ये चलेगा, तभी तो उसने बोला कि आप खुद हैंडल कर लो। तो रिजॉल्व करने का तरीका यही है, उस फाइल को ओपन करो, जो जो आपको लग रहा है पाइथन फाइल में नहीं होना चाहिए, जैसे पाइथन फाइल ये एरर देगी, इस चीज की एरर देगी और इस चीज की एरर देगी, तो ये हटा दो, तीनों हट गया। उसके बाद आप देख लो कि आपके लॉजिक्स सही लिखे हैं क्या। पहले आपको ये लूप ही चलाने हैं दोनों, देन आपको ये चलाना है, या पहले ये चलने चाहिए देन आपका लूप चलना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको आप कॉपी करके इसके नीचे लिख देना। वो तो आपका कोड आप ही डिसाइड कर सकते हो ना कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो आया है उसमें फाइल में सीक्वेंस क्या होगा। बाकी जब आप इसके लॉग्स देखोगे तो देखो अब वो याद आ रहा है, उसके बहुत सारे कमिट्स, ये वाले ये सारे स्क्वैश हो गए। तो वो कितने कमिट थे, 1 2 3 4 5 6, वो सारे गए। देखो बस इसका एक कमिट बचा, यानी आपने क्या किया, ये यहाँ पर जो इतने सारे कमिट्स थे ना, इन सारे कमिट्स का एक ही कमिट यहाँ पे बीच में इंसर्ट हुआ है, और वो भी कौन सा, ये वाला। बाकी देखो ये T4 और ये जो था ये तो इसी के खुद के हैं, T4 वगैरह फाइनल कोड वगैरह ये तो इसी के हैं। बस ये आप, अच्छा ये कन्फ्लिक्ट हुआ है ना, तो अप पे आ गया, टॉप पे आ गया। तो इसकी वजह से आपने क्या किए, मर्ज करते वक्त भी आपने मल्टीपल कमिट्स को सिंगल कमिट में स्क्वैश कर दिया। तो स्क्वैश इज लाइक अ कंप्रेसर। अगर किसी अदर फाइल को किसी अदर फाइल के साथ स्क्वैश कराएं तो? फाइल को नहीं होता ना, स्क्वैशिंग होती है दो कमिट्स की। 10 कमिट सॉरी का सॉरी सिंगल कमिट बनाना है। जैसे अदर फाइल का कमिट है, जैसे मैंने बनाया टी टेस्ट डॉट पी वाई, हाँ उसका एक कमिट अलग बनाया, ठीक है, और एक बनाया मैंने पाइथन डॉट पी वाई, हाँ उसका कमिट अलग बनाया। अब दोनों को स्क्वैश कराएं तो? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्राई कर लेते हैं। मैं मास्टर में हूँ, ठीक है। मैंने जैसे 35.py है, देखो इसमें कुछ नहीं लिखा है, तुमने बोला इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मैंने इसमें चेंजेस कर दिया। इंपोर्ट पांडास प्रिंट हेलो, ये मेरा एक चेंजेस हुआ। मैं इसको स्क्वैश वो कर देता हूँ, पहले ऐड 35.py, ये हो गया। और मैं लिख देता हूँ कि हेडिंग 35.py, ठीक है। इसकी एक कमिट आईडी आ गई। और अब मैं दूसरी फाइल को करता हूँ 34 वाले को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा git add 34 और कमिट मैसेज में लिखा एडिंग 34.py, 2 कमिट हो गए। चेक करता हूँ git log -1 लाइन, ठीक है। तो ये 2 कमिट हुए हैं। अब इन दोनों से मुझे सिंगल कमिट जनरेट करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, git rebase -i हेड से टिल्ट कहाँ तक ले जाना है, टॉप 2, ये तो करने हैं हमें, ये 2, इन 2 का सिंगल कमिट बनाना है, यही कह रहे थे ना। और दोनों अलग अलग फाइल हैं, एक 35.py एक 34। एडिट करो, इसको आप कर दो स्क्वैश, इंसर्ट मोड पे ले जाओ, स्क्वैश, ठीक है। कमिट में मैं क्या लिख दूं, जो आप लिख दोगे टॉप पे उसी को फॉलो करेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिंग बोथ फाइल्स 34.py एंड 35.py इनटू सिंगल कमिट, ये लिख देता हूँ, एस्केप सिंगल कमिट, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लॉग, चलेगा। देखो ये 2 कमिट थे, ये हट गया,
इसके नीचे तो मर्ज वाला था वो तो है ही, और देखो ये आपका सिंगल कमिट आ गया, और इस सिंगल कमिट में दोनों फाइल में जो कंटेंट था वो वैसे ही रहेगा। देखो इस 35 में हेलो लिखा था, 34 में हमने हाई लिखा था, तो चेंजेस जो थे फाइल में वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बस आपका कमिट्स क्या हुए, कम हो गए। 2 थे, 2 की जगह आपने 1 कर लिया। ये ऐसे 20 हो, 20 की जगह आप 1 कर सकते हो। हमने अगर गिट शो कमांड चला के और ये वाली ट्रैकिंग आईडी चलाई तो वो दोनों फाइल का कोड शो करेगा। एक सेकंड, गेट शो 78 78D3 यही है ना? अच्छा मैंने 87 लिख दिया था। देखो वो बोल रहा है कि आपने 34 में ये लाइन लिखी है, 35 में आपने ये लाइन लिखी है। ठीक ठीक। मतलब देखो वो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि आपने एक ही कमिट से दोनों फाइलों को एडिट किया था। मतलब पहले आपने एडिट कर लिए दोनों फाइलों में, फिर लिखा ऐड और फिर लिखा कमिट। मतलब आपने उसने पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी तुम्हारी। ऐसा लग रहा है कि 10-12 कमिट्स का आपने एक साथ काम किया है और फिर ऐड कमिट चलाया है। या फिर बोला तो हिस्ट्री कंबाइन कर दी हाँ, दोनों की। जैसे कई बार लोग होते हैं ना कि 10-12 फाइलों में एडिट कर लेते हैं पूरा 2-4 घंटे, फिर वो करते हैं चलो अब मैं ऐड कमिट कर लेता हूँ, तो ये वैसा ही दिख रहा है। तो स्क्वैशिंग हम लोग लास्ट में प्रेफर करते हैं जब हमको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कमिट्स कर दिए हैं अननेसेसरी, उतनी ज़रूरत भी नहीं थी। लोगों को लगेगा यार कि काम इसको 1 मिला था, कमिट इसने 150 कर दिए हैं, तो आप अननेसेसरी कमिट्स को स्क्वैश कर सकते हो। स्क्वैश समझ में आ गया? इसमें ये ऐसे कोडिंग वगैरह करना पड़ता है? नहीं हमारे लिए नहीं है, मतलब फिर भी छोटा मोटा कोड तो लिखोगे, पाइथन में स्क्रिप्टिंग लिखोगे या टेराफॉर्म की फाइलें लिखोगे, डॉकर की फाइलें लिखोगे, कुछ भी तुम करोगे ऑटोमेशन वगैरह, टेराफॉर्म कुबरनेटिस की फाइलें कुछ भी तो लिखोगे ही। तो वो सब करने के लिए गिट का यूज करोगे, क्योंकि आपको सारा चीज अपनी रेपोजिटरी पे पुश करना है। और कई बार डेवलपर्स जो होते हैं ना, देखो मैंने क्या बताया था, डेवऑप्स का काम है इन्वायरमेंट कंपनी में सेटअप करना, इम्प्लीमेंट करना। और कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए कई बार डेवऑप्स के लोग बंदे जो होते हैं वो डेवलपर्स को प्रॉपर एक ट्रेनिंग देते हैं, 3 दिन की 4 दिन की, और पूरा गिट इनको सिखाते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस गिट की क्या है, आपको क्या क्या फॉलो करना है, मर्ज कैसे करना है, रीबेस वगैरह कब करोगे, ये स्क्वैशिंग आप कब करोगे। तो वो सब चीज़ें बताने के लिए भी कई बार हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम है कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करवाना, उसके लिए चाहिए गिट और गिटहब का इन्वायरमेंट। तो गिट आएगा तभी तो आप पढ़ा पाओगे सामने वाले को। पढ़ाना नहीं होता, इट्स काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है 2 घंटे की, अगर जरूरत पड़ती है तो। कई बार डेवलपर्स को पहले से आता है तो वो ट्रेनिंग नहीं मानते। कई बार जो नए फ्रेशर्स आते हैं उनको नहीं पता, कॉलेज से आए हैं, तो उनको तो गिट ट्रेन कराना पड़ता है। और फिर खुद भी तो कोड लिखोगे, डॉकर की फाइलें लिखोगे, टेराफॉर्म की फाइलें लिखोगे, कुबरनेटिस की फाइलें लिखोगे, पाइथन की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखोगे, तो वो सब ट्रैक कैसे करोगे? गिट के थ्रू। और मेन चीज एंट्री लेने के लिए इंटरव्यूअर आपसे सब पूछेगा, व्हाट इज गिट स्क्वैश, व्हाट इज चेरी पिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड रीबेस, वो सब पूछेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। गिट इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेट स्क्वैश। अब एक आता है गेट रिवर्ट, दिस इज कमांड। जो कमांड है उसका मैं लिख देता हूँ, दिस इज कमांड गेट रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब क्या है? चेंज करना। गेट रिवर्ट का मतलब देखते हैं, चलो मैंने लाइन नंबर 35 में 2 लाइनें लिख दी।
ठीक है, 2 लाइनें मैंने या 3 लाइनें ये लिख दी और मैंने बोला गिट से गिट इसको ऐड कर लो, आई कैन नीड इट 35.py को commit -m latest changes in latest कोड इन 35.py में लेटेस्ट कोड हमने एंटर कर दिया। ठीक है, आप गिट में लॉग्स देखोगे आपको दिखेगा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सडनली आपको लगा कि नहीं यार जो चेंजेस किए हैं वो सही नहीं है, इसको रिवर्ट कर दो। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो कुछ लिखा है इसके चेंजेस को रिवर्ट कर दो, यानी कि यहाँ तक जो लिखा था वो सब कुछ सही है, इस पर्टिकुलर चीज को रिवर्ट कर दो। तो व्हाट आई विल यूज गिट रिवर्ट, और किस कमिट आईडी को रिवर्ट करना है 53CA 53CA। ठीक है, जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा गिट में जो भी इस कमिट में मैंने क्या चेंजेस किए, ये 4 लाइनें तो लिखी थी, ये 3 लाइन है और उसको ऐड करके कमिट करवा लिया था। तो गिट ने ये चीज ट्रैक कर ली कि आपने इस कमिट आईडी में ये 3 नई लाइनें ऐड की है। मैं काम करता हूँ, दिखा भी देता हूँ, गिट शो 53CA। ठीक है, क्या कह रहा है, एक लाइन ये हटी है, इस पे स्पेस लग गया है क्या? अच्छा ठीक है, और ये लाइनें आपने लिखी है। क्लियर है, प्लस प्लस दिख रहा है मतलब वो चीज लिखी है। अब मैं गिट से बोल रहा हूँ गिट ये वाली चीज को रिवर्ट कर दो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखा था ये कोड मुझे जो जरूरत है अब नहीं है, इसकी नीड नहीं है, आप इसको रिवर्ट कर दो। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको चलाया वो एक पॉपअप ब्लिंक करेगा, मैसेज डाल दो, तो मैंने मैसेज डाल दिया कि रिवर्टिंग दिस। ठीक है, और कंट्रोल एस्केप शिफ्ट कॉलम। ठीक है, देख रहे हो कोड से लाइन अपने आप हट गई। और लॉग्स देखो एक बार, ये आपका लॉग था, गिट ने वो लाइन हटा तो दी लेकिन गिट ने एक नया कमिट जनरेट किया, और वो कमिट क्या बता रहा है कि आपने चेंजेस किए हैं, आपने वो चीज रिवर्ट की है। मैंने यहाँ पे देखो मैसेज भी डाल दिया कि रिवर्टिंग दिस कमिट मैसेज। तो गिट ने लेटेस्ट चेंजेस रिवर्ट तो कर दिए, बट एक नई कमिट आईडी भी जनरेट की रिकॉर्ड रखने के लिए कि आपने रिवर्टिंग की है। क्यों? पता चले अभी 10 मिनट बाद तुम उससे बोलो गिट से गिट मेरे पहले चेंजेस वापस लाओ, तो अगर ये नहीं रिकॉर्ड रखता तो फिर वो चेंजेस कैसे लाता? जैसे कि मान लो आधे घंटे बाद मेरा लगा कि अरे मुझे तो वापस चाहिए, मैं क्या लिखूंगा गेट रिवर्ट दिस। इसमें क्या हुआ है, वो लाइन हटी है ना, मैंने बोला ये चीज हटा दो, यानी जो मैंने हटाया था वो वाले स्टेप को हटा दो। ठीक है, तो वो लाइन वापस आ गई और गिट ने फिर से एक नया कमिट जनरेट कर लिया। क्यों? पता चला अभी 10 मिनट बाद गिट से बोलो गिट जो अभी मैंने अंडू किए ना चेंजेस, उसको वो चेंजेस किए हैं उसको अंडू कर दो, तो ये चीज फिर से हटवाने को बोल सकते हो गिट से। तो गिट क्या करता है, उस पर्टिकुलर कमिट को या कमिट के चेंजेस को हटा तो देता है, बट साथ में एक नई कमिट आईडी जनरेट कर लेता है रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा कि यार इसका मतलब कि कमिट आईडी तो याद रख नहीं सकते, तो मैं अपन को मैसेज कर उसमें मैसेज डालना जरूरी है फिर। हाँ, कि एक्चुअली में अपन ने किया गया है। रिवर्टिंग मोस्टली आप फर्स्ट पे ही चलाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें कहीं चलाओगे तो इस पुराने वाले के चेंजेस और नए वाले के चेंजेस को उसे वो करना पड़ेगा मर्ज, और मर्ज करते वक्त कंफ्लिक्ट आ जाएगा। तो रिवर्टिंग आप हमेशा टॉप पे चलाओ, दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपने जो भी लेटेस्ट चेंजेस किए उस लेटेस्ट चेंजेस को अंडू करने हैं तो रिवर्ट आप क्यों चलाओ। तो यहाँ पे मैं थ्योरी लिखता हूँ तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। git revert is used to undo the latest changes। ठीक है, latest changes which is done by commit, जो भी उस लेटेस्ट कमिट की वजह से चेंजेस आए हैं उसको अंडू करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ में लिख देता हूँ बट
it generates a new commit to track the history, to track the record that you had performed revert. आपने रिवर्ट किया है, इसको ट्रैक करने के लिए गिट एक नया कमिट आईडी जनरेट करे, जैसे मर्ज में भी करता है वो, क्यों बताने के लिए कि आपने एक मर्ज किया है. बट इट जनरेट्स अ न्यू कमिट आईडी टू ट्रैक द रिकॉर्ड्स दैट यू हैव परफॉर्म्ड बाय रिवर्टिंग, जो आपने रिवर्ट किया उससे. और इसका बेनिफिट क्या है, वी कैन अगेन अनडू द चेंजेस बाय यूजिंग गेट रिवर्ट. आप उसको वापस से वो चीजें सही कर सकते हो, क्योंकि आपको एक नई कमिट आईडी मिली है ना, इसकी वजह से ये फायदा है इसका. जैसे कि तुमने वो लाइन हटवाई गिट से बोल के, और फिर तुम्हें वापस चाहिए भी तो गिट लाके दे देगा, क्योंकि तुमने वो गिट ने क्या किया था, एक नई कमिट आईडी जनरेट की थी. अगर ये जनरेट ही नहीं करता तो पुराने चेंजेस नहीं ला पाते तुम. क्लियर है? सर हटवाते कैसे हैं? एक बार बता. जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन मैंने लेटेस्ट इस कमिट से लाया हूँ. मैंने ये लाइन लिखी, ऐड कमिट किया, तो ये कमिट जनरेट हुआ सपोज, ठीक है. और अब मैं बोल रहा हूँ गिट से कि गिट इस कमिट में जो जो चेंजेस हुए हैं ना वो सारे हटा दो. तो आपको सिंपली लिखना है गेट रिवर्ट और उस कमिट आईडी की 4 डिजिट्स, तो F0 F6, ठीक है. देखो वो हट गए. गिट बोला है हमने, ये मैसेज है जो लास्ट में वो कमिट के लिए प्रिंट करेगा. आपको अगर ये मैसेज ऐसे ही रखना है तो एस्केप दबाना है, एस्केप, देन शिफ्ट कॉलन, तो यहाँ पे ये लिखने का ऑप्शन आने लगेगा. तो आपको लिखना है यहाँ पे WQ यानी सेव एंड एग्जिट. देखो वो लाइन गई. तो उस देखो अब इसके ऊपर भी एक नया कमिट आ गई होगी. अगर आप इसके लॉग्स देखोगे तो देखो F0 F6 के ऊपर भी एक नया कमिट आ गया. तो आप अगर चेंजेस अंडू करोगे रिवर्ट को यूज करके तो वो लेटेस्ट एक नई कमिट आईडी जनरेट करता जाएगा, ताकि अगर आपको वो चीजें वापस से हटानी हो तो हटा सकते हो. अब जैसे कि मैंने ये लाइन हटा दी, मुझे लाइन वापस चाहिए, तो ये लाइन मैंने हटाया, उसका रिकॉर्ड किस में है, इसमें लेटेस्ट वाले में. तो मैंने बोला गेट इसको रिवर्ट कर दो. रिवर्ट करने के लिए मैंने बोला इस लाइन, इसमें जो जो चेंजेस किए हैं इसको हटा दो, इसके चेंजेस को डिस्कार्ड कर दो. तो वो लाइन फिर से आ गई. और यहाँ पे आप ये कमिट मैसेज है, तो आपको एस्केप शिफ्ट कॉलन दबाना है, देन WQ, तो वो चेंजेस वापस आ गए. और देखो इसके ऊपर भी एक नई कमिट आईडी आई होगी, देखो आ गई ना, CCF4. तो रिवर्ट क्या करता है, आपने जो जो चेंजेस इस पर्टिकुलर कमिट में किए थे उसको रिवर्ट करता है. रिवर्ट आप बीच के चेंजेस को रिवर्ट करने के लिए ना यूज करो तो बेटर है. क्यों? क्योंकि अगर उसके ऊपर की जो फाइल है, कमिट्स हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर फाइल को एडिट किया गया है, इसके नीचे की जो कमिट्स हैं उसमें भी सेम फाइल को एडिट किया गया है, तो मर्ज कन्फ्लिक्ट आ जाएगा. और वो मर्ज कन्फ्लिक्ट आप मे भी ना रिजॉल्व कर पाओ, क्योंकि चेंजेस बहुत कर चुके हो. तो कभी भी रिवर्ट आप लेटेस्ट पे ही यूज करो, हैंडल कर ले जाओ. अदरवाइज फिर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए कोडिंग में, क्योंकि आपने पुराने कोड, इसको हटाने के बाद का नया कोड, इनको अब मर्ज करा रहे हो, तो चेंजेस देखना बहुत टिपिकल हो जाएगा आपको. क्लियर हो गया? रिवर्ट. रिवर्ट से भी पावरफुल एक और है, और वो है गेट रीसेट. कौन सी कमांड? गेट रीसेट कमांड. यहाँ पर वो गेट रिवर्ट का कमांड डाल दो ना. गेट रिवर्ट और लेटेस्ट कमिट आईडी मैं इसलिए डाल दे रहा हूं ताकि आप हमेशा लेटेस्ट पे ही इसको चलाओ. ये किस लिए यूज किया जाता है? दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द कमिट्स प्लस द चेंजेस डन इन कमिट्स. ये बहुत ही पावरफुल कमांड है, इसको बहुत ही सोच समझ के चलाना चाहिए. चलाने के लिए सिंपल, गेट रीसेट, जो कमिट आईडी लिखते जाओगे उसको उड़ाता जाएगा, और कोई हिस्ट्री भी नहीं रिकॉर्ड करता. नोट में लिख देता हूं,
this will not maintain any history, so use this command carefully। तो इसलिए इस कमांड को हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे। मैं मास्टर में हूँ, मैंने लॉग देखा, मुझे ये हटाना है, गेट रीसेट, इसको हटा दो। तो इसके 4 डिजिट्स देख रहा, अब कोई नए कमिट नहीं आएंगे, ये हटते जाएंगे धीरे धीरे। CC44 हट गया। लॉग्स देखो, CC44 चला नहीं क्या? गेट रीसेट, क्या गड़बड़ हुई? मास्टर ब्रांच में हूँ मैं और गेट रीसेट के आगे मुझे हाइफन हार्ड लाना है। हाँ, हाइफन हार्ड। देखो लॉग में देखना आप, CC4 क्यों नहीं हट रहा? हेड इज नाउ एट दिस, रिवर्ट अप्लाई लेटेस्ट टू द गेट रीसेट। एक सेकेंड, गेट रीसेट हेड के टॉप 3 कमिट्स को उड़ा दो। ठीक है, हाँ, ये हेड के थ्रू चलता है। इसमें चेंजेस कर लेते हैं। हेड, टिल्ट और जो नंबर है 3 मीन्स टॉप 3 कमिट्स, आप जो लिख दोगे वो हो जाएगा। आप देखें, देखो मैंने बोला टॉप 3 कमेंट्स उड़ा दो, 1 2 3, देखो ये तीनों के तीनों उड़ गए। देख रहे हो, यहाँ 90 पे आ गया कमेंट। अब मैं देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये टॉप 1 2 3 4 5 इतने उड़ा दो, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? गेट रीसेट टॉप 5 उड़ गए। देखो कमेंट कम हो गए। मैंने बोला टॉप 2 उड़ा दो, उड़ गए। देख रहे हो? तो ये बहुत रिस्क कमांड है, कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि क्या हुआ, और आप खुद अपने चेंजेस वापस नहीं ला पाओगे। तो इसको बहुत सोच समझ के चलाना। तो इसके साथ साथ फाइलें भी दी जाएंगी क्या सर? हाँ, अगर इसमें तुमने वो फाइल बनाई थी, मान लो इस वाले में फाइल बना के एडिट की थी, अब ये उड़ गया तो उसकी फाइल भी उड़ गई। तो हम इसको अंडू नहीं कर सकते? अंडू कर सकते हो अगर आपको इसकी कमिट आईडी पता है तो, लेकिन उड़ाने के बाद लोग क्या है, ये वाले लॉक्स की ये आईडी याद नहीं रखते हैं। तो जब भी आप इसको चलाओगे, आप मेक श्योर करना कि पहले गेट लॉक चला के सारी कमिट आईडी कहीं पे कॉपी करके रख लो। रीसेट इज द वेरी, बोलते ना, बहुत ज़्यादा रिस्की कमांड है, क्योंकि ये कोई हिस्ट्री नहीं रखती। अब सोचो ना, कितनी कमिट बची है? मात्र 2। कितनी थी हमारे पास? देखो कितनी थी, सब चला गया, हमारा सारा काम चला जाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के। इतने सारे कमिट में से कोई बीच वाली आईडी उड़ानी है हमें। हाँ, वही देखना कैसे करता तो है ये। इसका यूज कहाँ पे आता है? जहां आपको लगता है कि ये कमिट होना ही नहीं चाहिए, हटा दो। जैसे लगता है ना, मैंने फॉर फालतू के एग्जाम्पल 10 कमेंट कर दिए थे, इनकी हिस्ट्री भी नहीं चाहिए मुझे, हटा दो सब कुछ। क्योंकि रिवर्ट क्या करता है, सिर्फ लेटेस्ट पे वर्क करता है और एक नई हिस्ट्री बना देता है, तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने रिवर्ट किया था, या आपको भी ट्रैक में दिख रहा होगा। बट मैं चाहता हूँ ये हटाना। रिवर्ट भी क्या कर रहा था, हटा रहा था ना, अंडू कर रहा था चेंजेस। जो चेंजेस लास्ट वाले थे वो ले आ रहा था ऊपर, इसके चेंजेस को निगलेक्ट कर दे रहा था, डिस्कार्ड कर दे रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कमेंट बची है ना। अब इसको ट्राई करता हूँ मैं, गेट रीसेट हार्ड 3371 हेड इज नाउ एट, नहीं, जहां पे मुझे लेके जाना है वो लिखना है। ओके, B076 पे ले आओ। अब देखते हैं। देखो
स्पेसिफिक तो फिर भी नहीं हटेगा, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ आना चाहता हूँ तो इस वाली आईडी का नाम दे दो, वो यहाँ पे आ जाएगा, पर इसमें कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए हेड ज़्यादा अच्छा है। टॉप 3 उड़ा दो, टॉप 5 उड़ा दो, तो पता रहेगा कि हाँ भाई टॉप 5 उड़ाकर मैं यहाँ हूँ। और यहाँ आना चाहते हो डायरेक्ट तो इसी आईडी का नाम दे दो, तो ऊपर के सारे उड़ जाएंगे और कोई भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी। सो केयरफुली यूज़ करो। और मास्टर ब्रांच सब लोग यूज़ करते हैं, या फिर डेव ब्रांच, फीचर कोई ब्रांच, तो उनको तो और मेक श्योर करना है कि अच्छे से इसको देख के ही रीसेट करना है। तो अदरवाइज आप उसको पहले नई ब्रांच पर क्लोन कर लो, एक नई ब्रांच बना के, और देन उसमें आप चेंजेस करो। इसको समझ में आया? रीसेट क्या है? एक बार में सारा का सारा जितना बता दोगे उतना उड़ा देगा। रिवर्ट लेटेस्ट चेंजेस को अच्छे से एंडू कर लेता है, तो रिवर्ट आप यूज़ करो, क्योंकि एक लेटेस्ट नई कमिट आईडी आ रही है, अगर वो मुझे वापस से एंडू करनी है तो कर सकता हूँ। स्क्वैश ये भी थोड़ी पावरफुल कमांड है, 10-12 कमिट्स को सीधा एक कमिट्स में कन्वर्ट कर दे रही है, तो आपको ही नहीं पता रहेगा कि कब कौन सा चेंजेस किए थे मैंने। चेरी पिक इतना समझ में आ गया? रीसेट, रिवर्ट, स्क्वैश, चेरी पिक, उसके ऊपर मर्ज, रीबेस, मर्ज कन्फ्लिक्ट, ब्रांच बनाना, ऐड कमिट, फिर हम आएंगे रिमोट रिपोर्ट्स में। क्या आया समझ में? हाँ ये तो आ गया। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है गिट अमेंड। गिट अमेंड किस लिए यूज होता है? तो व्हेन वी हैड डन द कमिट, हमने कमिट कर दिया विथ अ रॉन्ग मैसेज हमने गलत लिख दिया है, जैसे उसमें जीरा आईडी डालना भूल गए, या फिर वो लाइन कुछ मतलब होता है ना, मैसेज कुछ और लिखना था और हमने गलती से कुछ और लिख दिया है। व्हेन वी हैड डन द कमिट विथ रॉन्ग मैसेज and we wants to edit the message, then we will use the amend command. Git amend, तो कैसे यूज करते हैं इसको? git amend, git commit this amendment। अमेंड जानते हो ना, चेंजेस करना। गेट अमेंड में ये किया है, किसी चीज को ऐड करना अमेंड। और आपका न्यू मैसेज, जो भी आपका नया मैसेज है उसको कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब उड़ा ही दिया है, क्या C1 बचा है। हाँ, जैसे देखो ये कमिट आईडी है और इस कमिट आईडी का मैसेज ये C1 लिख गया है, इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मुझे अच्छे से लिखना है। मैं क्या लिखूंगा? गेट कमिट -amend -m, क्या लिख दूँ इसमें कि फीचर या बग वॉच, मान लो कुछ ऐसा मैसेज था, बग वाला, बग इज फिक्स्ड, और उसके रिगार्डिंग आपको एक जीरा टास्क मिला हुआ था फॉर जीरा आईडी 145, ये लिखना था आपको। ठीक है, तो आपने वो चीज कर दी। ये हमेशा लेटेस्ट पे वर्क करता है। देख रहे हो, पहले C1 लिखा था ना, इस मैसेज को आपने वो कर दिया। सर हमने किसको चेंज किया है? समझ में नहीं आया। मैसेज को कैसे? तो ये तो कमिट आईडी ही चेंज हो गई उसकी। हाँ, गेट कुछ भी चेंज करता है तो सबसे पहले वो यही करता है, ट्रैक बनाएगा तो ट्रैक के लिए वो आईडी बदल देगा, बट लेकिन चेक करोगे ना तो कुछ ज्यादा वो नहीं दिखेगा। तो ये आईडी नहीं आ रही है ना, कमिट आईडी V07628D। हाँ, आईडी बदल गई, पहले आईडी क्या थी? B076, बट आपको आईडी इंपॉर्टेंट है या आईडी के अंदर का कंटेंट सेम मिलेगा, बस C1 की जगह पे जो मैसेज आपको नया लिखना था वो मैसेज आप लिख पाओगे, कंटेंट वही रहेगा जो उसमें था। देखो
गिट का काम ही है ट्रैक करना। अगर आपने C1 की जगह पे ये मैसेज लिख दिया और उसने ट्रैक नहीं किया तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो कमिट्स को तो वो ट्रैक करेगा ही करेगा, बस ये कि वो उसको हटा देता है, इसके ऊपर नहीं लाएगा, हटा देगा, रिप्लेस कर देता है। कमिट आईडी तो 100% उसको चेंज करेगा ही करेगा। तो अगर आपको कभी भी मैसेज चेंज बदलने हो तो आप बदल सकते हो, कंटेंट सेम रहेगा, कंटेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इट्स लाइक है कि एक ही कमिट है और जो चेंजेस आपने किए थे वो चेंजेस हैं और मैसेज भी आपका सही हो गया। क्लियर है? नो सर, मुझको नहीं आया। ठीक है, हम लोग दूसरी ब्रांच पे जाते हैं। इस ब्रांच में ज़्यादा कुछ बचा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। गेट चेकआउट, अभी अनट्रैक्ड है। Overridden, please remove one for his switches. Okay. कुछ फाइल्स हमने एडिट किए हैं वर्किंग डायरेक्टरी में, वो बोलना है पहले उसको स्टेजिंग में डाल दो या फिर उसको आप स्टेस में डाल दो। आप चेक कर लीजिएगा। हम फीचर में आ गए, इसके लॉक्स देखते हैं। ठीक है, देखो अब कहने का मतलब क्या है, मैंने कुछ चेंजेस किए तो चेंजेस होने के बाद उसने मुझे एक ट्रांजैक्शन आईडी दी है, कमिट आईडी जिसे बोल रहे हैं, और ये कमिट मैसेज लिखा है, और ये कमिट 8 लिख गया है मुझसे, जबकि इसका मैसेज का पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, एक अच्छा मैसेज होना चाहिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं ना उसमें, कमिट मैसेज में तुम्हें क्या लिखना है वो सब चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो मैंने तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी और चेंजेस मैंने सही किए हैं जो इस फाइल में इसके रिगार्डिंग चेंजेस हैं। यानी अगर मैं इसको गिट शो करूँ कि मैंने क्या चेंजेस किए थे, गिट शो df1c, तो ये बोल रहा है कि आपने इस लाइन को हटाया था, उसकी जगह पे ये लाइन लिख दी थी। ठीक है, 2 चेंजेस किए हमने, स्पेस दे दिया उस लाइन को हटा के, और बट मैंने क्या किया, सबको सही किया है, बस ये गड़बड़ कर दी है, कमिट मैसेज गलत लिख दिया है। यहाँ कमिट मैसेज ये होना चाहिए था कि आपने जो चेंजेस किए वो आपको जो टास्क मिला था उसका नाम या फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो मैसेज होना चाहिए था। तो व्हाट आई विल यूज कि आपके पास एक तरीका तो ये कि मैं इस वाली फाइल में जाके कुछ एक स्पेस ऐड कर दूं या एक डॉट ऐड कर दूं या 1-2 लाइन में बस ऐसी स्पेस करके और फिर ऐड कमिट दोबारा कर दूं, पर वो क्या करेगा, एक नया कमिट जनरेट कर देगा, ये वाली चीज को नहीं हटाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक और कमिट आईडी आ जाएगी और जो मैसेज आपको सही लिखना था वो तो लिख दोगे, बट ये फिर भी रहेगा ही रहेगा। तो ये वाली कमांड क्या करती है कि इसको हटा के एक नई आईडी दे देगी आपको, कंटेंट आपका सेम रहेगा, ये 2 लाइनें आपने लिखी यही लिखी रहेंगी और ये मैसेज आप सही कर पाओगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट कमिट हाइफन अमेंड -m, और मैसेज मान लो मुझे लिखना था कि सपोज कोड, या आपने कोई फंक्शन डिजाइन किया तो मैंने लिख दिया कि फंक्शन इज एडेड इन कोड, और ये टास्क मिला था फॉर जीरा, कोई आईडी है, मान लो टिकट है, आपको टिकट पे आपको वर्क मिला था, तो ये कंपनी में रहते हैं ना, तो हमें एक जीरा असाइन होता है, जीरा टास्क, कि आपको इस टास्क पे ये काम करना है, तो इस टास्क पे आपको क्या करना था, एक फंक्शन लिखना था कोड में, और ये समझो वो आपके फंक्शन की 2 लाइन है। तो आपने वो चेंजेस तो कर दिया, मैसेज गड़बड़ लिख दिया है, तो इस मैसेज को सही करने का तरीका क्या है कि ये वाला मैसेज हटके इसकी जगह पे क्या लिख जाए, ये चीज लिख जाए, तो वो लिख देगा और इस लाइन को ही रिप्लेस करके एक नई ट्रांजैक्शन आईडी ले आएगा। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये हो गया। अब मैं इसके लॉग्स देखता हूँ, देखो तो कमिट 7 के बाद कमिट 8 लिखा हुआ था मेरा, कमिट 7 के बाद कमिट 8,
वो हट गया और उसकी जगह पे अब मेरा जो एक्चुअल मैसेज है वो लिख गया, पर ये देखो आईडी भी चेंज हो गई, क्योंकि गिट का काम ही ट्रैक करना, अगर उसने कोई चेंज किया है तो वो उसकी जगह पे आईडी बदल देगा। लेकिन अगर मैं इसका कंटेंट देखूंगा तो सेम ही रहेगा, FF76, देखो सेम वही 2 लाइनें। तो कंटेंट सेम रखना है आपको, बस मैसेज अमेंड करना हो तो आप ये कमांड चला सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा हाउ टू एडिट द कमिट मैसेज विच यू हैव ऑलरेडी कमिटेड, या आपने रॉन्ग कमिट मैसेज कमिट कर दिया है तो आप उसको कैसे सही करोगे, तो वी विल यूज दिस कमांड। यहाँ पर वो चेरी पिक वाला यूज कर सकते हैं क्या? चेरी उसमें पिक भी चेक करने के लिए है ना, हमें मर्ज थोड़ी करना है, हमें बस ये मैसेज बदलना है। करेक्ट। क्लियर हुआ ये? यस सर। अगर हमको कोई बीच के कमिट चेंज करना होगा, ये वाला नहीं, बीच के नहीं कर सकते, ये टॉप पे ही वर्क करता है, क्योंकि अगर आपने इस कमिट के बाद इस कमिट पे आ गए, यहाँ आ गए, इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे सही थे, कॉन्फिडेंट होता होगा, मतलब देखना पड़ेगा। उसका जो कमांड है उसमें हम लोग आईडी भी नहीं ले रहे हैं ना, सो इट मस्ट बी वर्किंग ऑन द। हाँ, टॉप पे ही वर्क करेगा, तो क्यों, क्योंकि अगर आपने नहीं, बट मैसेज अकेला है ना, एक सेकंड देखते हैं, गेट अमेंड स्पेसिफिक कमिट आईडी, गेट अमेंड मैसेज होगा, कुछ देखना पड़ेगा, ऐसा तो होगा कि नहीं बनाया ना हो। गेट कमिट हाइमन प्रोटेक्ट सेंटर, ये कर रहा है ना, ये तो इसी पे खोल रहा है डायरेक्ट। चेंजेस कमांड चेंजेस मे बी हो, कुछ देखते हैं। गेट अमेंड हाइफन हाइफन, बट हाउ डू आई मॉडिफाई द थर्ड वाला, गेट रीवेस, अरे ये तो पूरा रीवेस वगैरह पे जा रहा है, सारे के सारे एडिट करने हो स्पेसिफिकली नहीं होगा, फिर तो आपको वही रीवेस करना पड़ेगा। नहीं, टॉप वाला ही एडिट होता है, बाकी देखना पड़ेगा एक आध कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में हो ऐसा। बट देखो मेरे हिसाब से तो वही है कि अगर आपने कमिट वर्ड से कमिट 2 पे आ गए, इस पे आ गए, इस पे आ गए, तो फिर तो मतलब चीज़ें सही है ना। आपकी गलती से ये हो गया, मान लो आपको यहाँ पे कमिट 7 लिखना था, आपने 8 लिख दिया, तो उसी टाइम पे आपको सही करना ज़्यादा सही रहेगा, बट ऐसा होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, अगर होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट है हमारा गेट स्टेस, कमांड भी है और कंसेप्ट है पूरा, इसमें 2-3 चीजें। ठीक है, देखो अभी क्या होता है कि आप कोई भी एक फाइल बना रहे हो, सपोज मैंने एक फाइल बनाई feature.py, तो ये फाइल जो बनी है अभी वो कहाँ बनी है, कौन से एरिया में बनी है? गेट के 3 एरिया होते हैं ना, वर्किंग डायरेक्टरी में, है ना। अभी तो ये बाय डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी में बनी है। आपको क्या करना पड़ता है, पहले स्टेजिंग में भेजना पड़ता है, देन आपको कमिट करना होता है। और सपोज आप इस फाइल में एडिट कर रहे थे, आपने यहाँ पे अपना कुछ कोड वोड लिखा है, ठीक है, कोड वगैरह लिखा है, अभी पूरी तरीके से नहीं लिख पाए हो, अभी आप वर्क कर रहे थे किसमें, फीचर ब्रांच में, तभी आपको किसी ने बोला एक अर्जेंट इशू आया है मास्टर ब्रांच की इस वाली फाइल में, ये चेंजेस करने हैं, जल्दी से कर दो। तो आप क्या करोगे, चेकआउट मारोगे, गेट चेकआउट टू मास्टर, ठीक है। हेलो,
हाँ हाँ चेंजेस कर रहे हो फीचर में और आपको मास्टर में जाके उस फाइल में चेंजेस करने हैं। अब इसमें कोई फाइल है जिसमें चेंजेस करने हैं, तो हम्म, अब देखो यहाँ पे भी मैं बनाता हूँ फीचर डॉट पी वाई। ठीक है, ये वाली फीचर डॉट पी वाई मेरी अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक होगी। गड़बड़ समझ में आई? तुमको हाँ की इस फाइल में एडिट करना था, बट सडनली कुछ ऐसा काम आया जिसमें आपको इस फाइल में वर्क करना पड़ गया। तो वर्किंग डायरेक्टरी में जो फाइल दिख रही है वो अभी कॉमन ही है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो गिट का जो एरिया होता है ना, वो सेपरेट होता है ब्रांच पे जाके। वर्किंग डायरेक्टरी तो कॉमन होती है दोनों के लिए। ये आपका एरिया जो है वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, ये सिंगल सिंगल होते हैं। जब आप लोकल रेपो में जाते हो, और ये उसी कंडीशन में आएगा ना जब हम सेम फाइल यूज कर रहे हैं नहीं, फाइल में। अगर आपने पुराने चेंजेस किए हुए हैं और आपको अब सडनली दूसरी जगह जाना है बिना कमिट किए, ठीक है। मतलब पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ ये क्या होता है, स्टेज क्यों यूज करते हैं। we want to store the या we want to temporary store that I'm not ready. ठीक है, वी वांट टू टेम्परली स्टोर द चेंजेस दैट आर नॉट रेडी टू बी कमिट। मैं किसी ब्रांच में काम कर रहा था, अभी बस काम स्टार्ट किया था मैंने, अभी कमिट नहीं कर सकता मैं, अभी वो चीज़ पूरी तरीके से बनी नहीं है और मुझे ये चीज़ अब टेम्परली कहीं स्टोर करनी है कि ये चीज़ स्टोर करके अब मैं जल्दी से मास्टर में जाऊँ, वो चेंजेस करूँ तो वो चेंजेस मेरे हो सकें। तो वी वांट टू टेम्परली स्टोर द चेंजेस दैट आर नॉट रेडी टू बी कमिट इन फीचर ब्रांच। ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, किसी भी ब्रांच का आप एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल में लिख देता हूँ फीचर ब्रांच and suddenly we got some high priority work on master branch। ठीक है, और मास्टर ब्रांच पे या फिर एग्जांपल के तौर पे हमें कहीं और पे वर्क करना है, तो हम उस चेंजेस को वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं छोड़ सकते, वो चेंजेस हमारे ओवरराइट हो जाएंगे। अब मान लो सेम बताया नहीं, मास्टर में जाके देखो वही फाइल खुल रही है क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी में तो वो चीज़ कॉमन है। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताऊं कि ये मेरी दो ब्रांच है समझो इसके अंदर, लोकल के अंदर मास्टर और फीचर। ठीक है, इसमें फाइल है main.py। अब बोलोगे कि जरूरी थोड़ी है सेम फाइल हो, मास्टर से ही फीचर बनती है, तो जो 90% चेंजेस जो होते हैं मास्टर वाले वो फीचर में तो आते ही आते हैं। तो मैंने क्या किया, और ये दोनों देखो मैं जब फीचर ब्रांच में हूँ, सीन 1 मेरा ये है कि आई एम इन द फीचर ब्रांच, सीन 1 करंट ब्रांच है मेरी फीचर। ठीक है, और मैं एडिट कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर वो चीज हो चाहे यहाँ पर हो, मुझे वो चीज तो वर्किंग डायरेक्टरी में ही दिखती है। आई एम एडिटिंग मेन डॉट, मैं मेन डॉट एडिट करके कुछ फंक्शन डिजाइन कर रहा था, फीचर नया बना रहा था, तभी मेरे मैनेजर का पिंग आया कि हे देयर इज सम बग और देयर इज सम
error in this master main.py, please change this and add it quickly। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये चेंजेस तो मेरे रेडी हुए नहीं है, मैं इसमें फीचर बना रहा था। फीचर का मतलब क्या है, वेबसाइट जैसे थी, होम पेज डिजाइन हो गया था, लॉगिन पेज डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ और लॉजिक्स परफॉर्म कर रहा हूँ। तो वो लॉजिक्स अभी पूरी तरीके से मैं लिख नहीं पाया, और मेरे पास सडनली क्या आ गया, एक काम आ गया, आई गॉट हाइब्रिड। मास्टर ब्रांच, और मुझे मास्टर ब्रांच पे कोई हाई प्रायोरिटी का काम मिल गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अगर मैं मास्टर ब्रांच पे जैसे ही चेकआउट करूंगा तो मेरी जो फाइल होगी ना, देखो वो कॉमन ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि main.py दोनों की अब कॉमन हो गई है। तो मुझे ये सारे चेंजेस को कहीं ना कहीं पे टेम्परल लोकेशन में सेव करना पड़ेगा, है ना। इस जो फाइल मैंने बनाई इसको कहीं पे सेव करना पड़ेगा। तो इस टेम्पररी लोकेशन को हम बोलते हैं स्टैस। तो गिट के पास एक ऐसा फीचर है, यू कैन स्टैस इट। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा गेट स्टैस, सेव कर लो, और मैं लिख लूंगा कि वर्क इन प्रोग्रेस ऑन main.py ऑफ फीचर ब्रांच, ऐसा कुछ लिख दूंगा कि भाई इस वाली ब्रांच में मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको सेव कर लो। तो गिट मेरे लिए क्या करेगा, इस वाली फाइल को स्टैश करके रख लेगा, और जो भी चेंजेस अब मुझे इस पर मास्टर में करने हैं आप मास्टर में कर लो। तो मुझे करंट ब्रांच, अब मेरे को मास्टर में जो वर्क करना था, आई कैन करंट क्या है मेरा, मास्टर ब्रांच 2 है। क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी कॉमन होती है। मुझे ये पूछना था, जो हमारा मास्टर में main.py है, ठीक है, और वही हमने काइंड ऑफ आती है फीचर में, ठीक है, दोनों फाइल कॉमन है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि मास्टर का जो कंटेंट है उसमें हमें कुछ प्रायोरिटी वर्क करना है, बट फीचर में ऑलरेडी मेरा उस पर वर्क चल रहा था, ठीक है। तो यू मीन टू से कि अगर हम मास्टर में स्विच करके जाएंगे तो हमें वो सेम वर्क दिखेगा, हाँ, क्योंकि मास्टर है में ना। आप स्विच करते हो तो मास्टर के चेंजेस भी आपको वर्किंग डायरेक्टरी में ही लाने पड़ते हैं, और वो बैकएंड में लेके आ जाता है हमारे लिए। नहीं, जैसे सब मैंने फीचर वाले main.py में कुछ 2 लाइन ऐड करी, तो वो मास्टर में तो नहीं दिखेंगी ना, क्योंकि इट्स नॉट इन अ वाइस वर्सा। जो मास्टर वाले में main.py मास्टर में नहीं दिखेगी क्योंकि वो मास्टर में नहीं है, बट वर्किंग डायरेक्टरी में तो दिखेगी ना। अच्छा, ओके, वर्किंग डायरेक्टरी में दोनों जगह रिफ्लेक्ट होता है ना। हाँ, और वर्किंग डायरेक्टरी कॉमन है। अब समझो मैंने गिट ऐड डॉट चलाया, गिट कमिट चलाया मास्टर के लिए, तो पता चला कि ये जो मेरा था ना main.py फीचर वाला, ये भी उठ के इसमें चला आएगा। एग्जांपल देखते हैं ना, देखो अब एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। मैं कहाँ पे था, हाँ, मैं मास्टर में आ गया। एक बार feature.py को कैट करता हूँ, वो कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। फीचर में बनाया था, स्टैश किया तो स्टेटस देख रहा हूँ, तो क्या कह रहा है, feature.py एक नई फाइल है वर्किंग डायरेक्टरी में। नहीं, ये हमने अभी किस में बनाई थी, ये feature.py मास्टर में बनाई थी क्या? नहीं बनाई, फीचर में है, बट फीचर में बनाने का मतलब फीचर में नहीं बनी, वो वर्किंग डायरेक्टरी में बनी है। जब तक आप उसे ऐड करके कमिट करके फीचर में नहीं भेजोगे तब तक वो वर्किंग डायरेक्टरी में ही दिखेगी। तो वर्किंग डायरेक्टरी दोनों की सेम है, इसीलिए वो दोनों जगह शो हो रही है। ये हाँ, दिक्कत ठीक है है। हमारे पास। अब मैंने ऐड कमिट किया यहाँ मास्टर में, तो मेरी ये फीचर मास्टर में चली जाएगी। और एक और चीज, जैसे कि हम अगर अभी उसमें थे, फीचर में थे, हमने एक फाइल बना ली, फिर हमने स्विच करके हम मास्टर वाली ब्रांच में गए, तो वहां पे भी हमें ये दिख रही है ना। तो वही
उसको ही सेव करने के लिए हमने ये स्टैश यूज किया है ना कि वो ओके वो वाले चेंजेस कहीं पे सेव हो जाए मैं चाहता हूँ टेम्पररी। ये फीचर डॉट पी वाई मेरी कहीं पे सेव हो जाए, जिससे कि मास्टर मेरी इफेक्ट ना हो, या मेरा फीचर के जो ऑन गोइंग टास्क है वो मास्टर में ना आ जाए गलती से। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, गेट स्टैश सेव, और जो भी मैं मैसेज लिख रहा हूँ तो ये क्या करेगा, वर्किंग डायरेक्टरी के, ये सिर्फ इस फाइल को नहीं, वर्किंग डायरेक्टरी में जो जो मेरा पड़ा हुआ है उन सारी चीजों को उठा के स्टैश में पटक देगा। तो अभी वर्किंग डायरेक्टरी में सिर्फ फीचर डॉट पी वाई है, तो सिर्फ फीचर डॉट पी वाई आएगा। हम्म। अच्छा, स्टैश केवल वही फाइल हो सकती हैं जो हमने ऐड और कमिट ना की हो। कमिट ना की हो। अच्छा अच्छा। देखो अब मास्टर में क्या कह रहा है, मास्टर के चेंजेस तो अभी मुझे नहीं दिख रहे, एक काम करता हूँ मैं वापस क्योंकि मैंने फीचर ही किए थे ना वो। हाँ, देखो मैंने फीचर में आया, मैंने फीचर में एक फाइल बनाई फीचर डॉट पी वाई, और मैं इसे एडिट कर रहा था, सडनली मुझे कुछ नया काम आ गया, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको स्टैश कर लूंगा। क्यों नहीं कर रहा है, गेट पुश कैन नॉट बी अज्यूम्ड, एक सेकंड, स्टेजिंग में पहले ले लेते हैं इसको। स्टेजिंग में ले लेना पड़ता है उसके बाद। तो आप यहाँ से इस डायग्राम को ऐसा कुछ बना लो कि आप इसको उठा के भेज दो स्टेजिंग में, और स्टेजिंग से भेजोगे आप यहाँ, ये आपका डायग्राम। तो मैंने क्या किया, देखो उसको ऐड कर लिया स्टेजिंग में, स्टेजिंग में ही तो वो स्नैपशॉट लेता है, और स्नैपशॉट के बाद ही तो उस स्टेज में डाल पाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले उसको फीचर में ऐड कर लिया, और अब बोल दिया कि स्टैश कर लो इसको। तो स्टैश की कमांड थी गेट स्टैश सेव और मैसेज का नाम। ये समझो कि पहले आपको ऐड करना पड़ता है, वर्किंग डायरेक्टरी में डायरेक्ट करने पे नहीं वर्क कर रहा है। एक सेकंड, अब मैं जाता हूँ मास्टर में, ये देखो अब सही है, ये बेस्ट वर्क कर रहा है। मैं फिर से समझाता हूँ, इसको हटा दें। स्टेप 1 स्टेप 2, देखो ये समझो कि सुबह सुबह हो गई, मुझे एक काम मिला था कि मुझे फीचर ब्रांच पे किसी फाइल में वर्क करना था। तो मैं फीचर ब्रांच में आया, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, और इस फाइल का नाम रख दिया मैंने फीचर डॉट पी वाई, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ चेंजेस करना स्टार्ट किया। अब ये टास्क कर ही रहा था, तब तक टीम्स का मैसेज आया कि एक हाई प्रायोरिटी टास्क आया है, मास्टर में कुछ चेंजेस करने हैं, जल्दी से कर दो। अब मुझे पता है कि ये चेंजेस अभी मेरे पूरे हो नहीं पाए हैं। कौन से वाले, ये वाले, ये चेंजेस मेरे अभी पूरी तरीके से हो नहीं पाए हैं फीचर डॉट पी वाई में, लेकिन अभी मेरे को मास्टर में जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के स्टेजिंग में पटक दूंगा, और इस सारे काम को उठा के, देखो अभी मैं कमिट नहीं कर सकता। कमिट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये चेंजेस अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। तो मैं इसको उठा के अब कहाँ रख दूंगा, स्टैश में। गेट स्टैश सेव, क्या बोल दूँ उसको,
फीचर इज इनकम्प्लीट, ऐसा कुछ लिख देता हूं जिससे कि मुझे याद रहे, फीचर इज इनकम्प्लीट। ठीक है, स्टेस कर दिया, चेक करता हूँ स्टेस हुए कि नहीं, गेट स्टेस लिस्ट। देखो ये जो करंट वाला है 0 नंबर पे, ये मेरा स्टेस हो गया है। एक ये थोड़ी देर पहले किया था ना, ये वो वाला है, तो ये वाला मेरा स्टेस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से अपने चेकआउट करके मास्टर पे आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो मास्टर में आते ही अब नहीं दिखेगी मुझे ये फाइल, कौन सी फाइल है जो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, feature.py ना, वो उधर चलेगी ना स्टेजिंग में, फिर नहीं दिख रही है। मैं कर चुका हूँ ना स्टेस। हाँ मास्टर में आया, देखो मास्टर में मास्टर की चीजें हैं, मुझे जो भी चेंजेस करने थे जल्दी से कि भाई इसमें जाके ये लाइनें ऐड करनी थी, वो मैं कर देता हूँ। इसके चेंजेस मैंने कर दिए। हाई प्रायोरिटी का काम है भाई, मना नहीं कर सकते। गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m, मतलब लोग क्या करते हैं ना, उसको उठा के दूसरे फोल्डर में रख लेते हैं। मास्टर्स बग फिक्स, भाई बग आया था मैंने फिक्स कर दिया, कमिट कर दिया, मेरा काम खत्म। अब मुझे कहाँ जाना है वापस, फीचर में, अपना नॉर्मल काम चेकआउट करने। फीचर में आया, फीचर में देख रहा हूँ कि मेरी जो फीचर वाला था ना, ये स्टेस में मैंने पटक दी थी वो फाइल। देखो फीचर वाली चीज मास्टर में मेरी कब नहीं आती, जब वो कमिट हो जाता। अभी मेरा वो फीचर वाली वर्क जो है इनकम्प्लीट है, अभी वो कमिट नहीं हुआ है, तो मुझे अब ये चीज लेकर आना है। तो मैं लिखूंगा गेट स्टेस, अब यहाँ पे 2 वर्ड लिख सकता हूँ, या तो अप्लाई, ठीक है, या फिर पॉप। तो देखो पहले मैं लिखता हूँ अप्लाई, देखो feature.py आ गई, वापस आ गई ये feature.py, जो काम मैं कर रहा था उस पर आ गया मेरा वर्क। इट्स लाइक ए टेम्पररी लोकेशन। और अब मैं लिस्ट देखूं एक बार गेट स्टेस की, तो मुझे लिस्ट दिख रही है, ठीक है। और मुझे पता है कि ये चीज तो मैं अब कर चुका हूं, इसको हटाना चाहता हूं, तो गेट की गेट स्टेस ड्रॉप कर दो। किसको ड्रॉप करना है, स्टेस @0 वाले को। तो जिसको डिलीट करना है उसको तुम स्टेस को ड्रॉप कर सकते हो, देखो वो हट गया। अब मतलब ये वाला हट गया ना मेरा लेटेस्ट वाला, तो ये वाला मेरा लेटेस्ट बन गया, तो इसकी वैल्यू अब 0 हो गई। इसको फिर से हटाना है, इसको फिर हटा दो, देखो अब स्टेस खाली हो गया मेरा। तो गेट स्टेस सेव क्या करता है, सेव कर देगा लिस्ट, मेरी लिस्ट दिखाएगा, अप्लाई मेरा मेरे वो चेंजेस वापस ले आएगा, और ड्रॉप वाला क्या करेगा, स्टैश में से एंट्री डिलीट कर देगा। जैसे वो डेटाबेस की कमांड होती है ना ड्रॉप, वही चीज। गिट स्टैश अप्लाई किया है तो वो उसमें 2 स्टैश की वो आ रही थी एंट्रीज। जो रिसेंट होता है ना 0 वाला, उसको पकड़ लेता है। हाँ अगर मुझे कोई अच्छा स्पेसिफिकली करना है तो मैं उसका नंबर डालूंगा, जैसे ये नंबर डाला है, ठीक है। देखो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, ये क्लियर करते हैं पहले। मेरी स्टेस लिस्ट देखो, सबसे पहले कमांड है स्टेस देखने की, गेट स्टेस लिस्ट, खाली पड़ा है, ओके। मुझे फीचर वाले को भेजना है, मैंने बोला गेट स्टेस, सेव कर दो feature.py को, और ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं इसे डाल देता हूँ, ठीक है। लिस्ट में चेक करूंगा तो एक आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं स्मोक .txt। इसमें मैंने कुछ काम किया, और अभी ये चेंजेस भी कमिट नहीं करने हैं, तो मैं इसको कहाँ रख सकता हूँ, पहले मैं गेट ऐड कर लेता हूँ इसको, स्मोक वाले को स्टेज में कर लिया। अब इसको मैं स्टेस में रख लेता हूँ, तो स्टेस में रखने के लिए सेव वाली कमांड smoke.txt वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। चेक करता हूँ लिस्ट में 2 आ गए। अब मुझे वापस लाना हो तो पहले किसको ला सकता हूँ वापस, जो मेरी मर्जी,
गेट स्टैश। अप्लाई की जगह पे आप दूसरी कमांड भी चला सकते हो, उसको बोलते हैं पॉप। अब बताओ कौन सा पहले लाना है। मान लो ये लाना है तो आप इसको कॉपी करो या इसको वर्ड को लिख लो यहाँ पे और पेस्ट, तो ये वन वाले को पॉप कर देगा, यानी इस feature.py पहले आ जाएगी। देखो ये आ गई feature.py। बट देखो लिस्ट देखना, पॉप क्या करता है कि आपके चेंजेस को वापस लाता भी है और डेटाबेस खाली कर भी देता है। और अप्लाई क्या करता है, सिर्फ डेटाबेस वो मतलब चेंजेस वापस ले आता है मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में, बट आपकी लिस्ट वैसी ही बनी रहती है। तो इंटरव्यूअर आपसे कई बार पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट स्टैश अप्लाई एंड गेट स्टैश पॉप। तो pop will bring my changes from the stash to back to working directory and simultaneously it will empty my stash data। तो देखो वहां पे दो मेरे stash थे ना, इस वाले को stash को उसने खाली भी कर दिया। while apply will bring the changes from stash to working directory but it will not बोलते ना empty या delete the stash, ये stash को delete नहीं करता। लेकिन pop क्या करता है, लेकर भी आता है और साथ में वो database delete भी कर देता है। क्लियर हुआ? ठीक, इसको ना थोड़ा थोड़ा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो स्टेप 1 में लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे कि आपको याद रहे। स्टेप 1 गेट ऐड फाइल नेम which we want to move in stash लोकेशन या स्टैश स्टोरेज में जो हमें भेजना है। स्टेजिंग स्टोरेज में ना, स्टेज में करेंगे ना स्टेप 1। बट मैंने लिखा कि जो हम भेजना चाहते हैं उस फाइल को, लेकिन स्टेजिंग एरिया में भेजेगा ना ऐड तो। हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि फाइल नेम वो देना है जो हम भेजना चाहते हैं। नहीं, बट ये लिखा है ना विच वी वांट टू मूव टू द स्टेज स्टोरेज। मतलब ये वाली जो कमांड है वो तो हमारा स्टेजिंग में भेजता है ना फाइल। हाँ भेजता ही है, लेकिन फाइल नेम मुझे वो देना है जो मैं भेजना चाहता हूँ। ओके, पर्टिकुलर फाइल नेम, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं देता हूँ प्रोवाइड फाइल नेम which we wants to move it in स्टोरेज। ये कमांड आपको स्टेज में भेजेगी, आप उसको स्टेज में सेव कर सकते हो। उसके बाद से स्टेप 3 आप उसको चेक करोगे, गेट स्टैश लिस्ट, गेट स्टैश लिस्ट टू लिस्ट ऑल द स्टैशेस डेटाबेस। उसके बाद से उससे वापस लाना हो तो गेट स्टैश पॉप या अप्लाई। उसके बाद से स्टैश @ जो भी आपका नंबर है वो नंबर आप पास कर सकते हैं। आपको पहले 1 वाला लाना है, 3 वाला लाना है, क्योंकि हो सकता है आप 10 10 12 12 स्टैश में पटके हुए हो। स्पेलिंग मिस्टेक है स्टैश में। To bring back the file from stash storage to working directory। ठीक है, अगली कमांड क्या हो सकती है? देखो स्टैश की खुद की 4-5 कमांड है, वो हमें ध्यान देनी है। स्टेप 5 नहीं है। अगर जैसे कोई बोलेगा कि हमें डिलीट करना है कुछ स्टैश, तो गेट स्टैश ड्रॉप स्टैश @ जो भी नंबर दोगे उस नंबर को ये डिलीट कर देगा, ड्रॉप कर देगा। हाँ भाई डिलीट कर देगा। टू डिलीट द डीबी ऑफ स्टैश, स्टैश का डीबी डिलीट करने के लिए ये स्टैश की कमांड्स। स्टैश समझ में आया? थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। आज ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। स्टैश, अमेंड, रीसेट, रिवर्ट, स्क्वैश, चेरी पिक। ठीक है, अप्लाई एंड पॉप में वो डिफरेंस बताया था ना। हाँ तो अभी मैं एक फाइल दूंगा तुमको, वो फाइल इज द लाइक होता है चीट कोड है, हर चीज़ लिखी हुई है उसमें। गेट स्टैश अप्लाई will bring the
changes, I will bring the file from stash to working directory, but the stash will remain same. Git stash pop will bring the file from stash to working directory and also delete the file या db from stash से ये डिलीट भी कर देगा। ट्राई करना इसको एक एक बार, हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना, कल छुट्टी रहेगी। और जैसे कि कोई प्रैक्टिस करता है उसको एरर वगैरह आती है तो वो पर्सनली भेज दिया करो, तो मैं बता दिया करूँगा। पर्सनली स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिया थैंक यू भैया। करो प्रैक्टिस। बाय।